जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। क्या प्रशांत किशोर के बीपीएससी आंदोलन में भाग लेने से और वहां पे छात्रों के साथ बात करने से पप्पू यादव को होने लगी है जलन? को झोंक दिया। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, कोई कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो, हम तो हैं ही भाई। आखिर बीपीएससी छात्र के आंदोलन में बैठे विद्यार्थियों को सहयोग करते करते क्यों लड़ने लगे आपस में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव? वंदना यहाँ करके गए हमारे घर पर, और और ये समझ रहे हैं कि जन सुराज की व्यवस्था के तहत हम इनको बिहार में कोई बहुत बड़ी जगह दे दें। जब वो जगह मिली नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ प्रशांत किशोर जो हैं वो बैठे, उन्होंने बात की। ये सच है कि इससे पहले भी कई राजनीतिक दल जैसे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव वहां पे पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बात की, लेकिन जब प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचे तो उन्होंने आंदोलन को जो है वो कंटिन्यू रखने के साथ साथ अपने एक डेलीगेशन बना करके सरकार तक अपनी बात रखने तक की भी बात कही, जिसके में छात्रों को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि इससे पहले जो भी जा रहे थे वो उन्हें इस तरीके से उकसा रहे थे कि हाँ तुम आंदोलन करो, तुम यहीं बैठे रहो, तुम यहीं भूखे रहो। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक छात्र घर पर बैठ के तैयारी करे और दूसरे छात्र जो है वो आंदोलन भूखे रहे। चाहिए कि हम इस बात को, हमारी क्या डिमांडें हैं, हमारी क्या मांगे हैं, वो हम सरकार तक रखें ताकि सरकार समझ सके कि विद्यार्थियों के क्या क्या डिमांडें हैं। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने इतनी बात कही, असली खेल वहीं से शुरू हो गया। अब सबको ऐसा लगा कि सारा क्रेडिट कहीं प्रशांत किशोर के पास न चली जाए, और इसी वजह से लाठीचार्ज प्रशांत किशोर के आने के बाद भगौड़ा प्रशांत किशोर ने ये कहा, प्रशांत किशोर ने वो कहा, इन तमाम तरीके के जो खबरें हैं वो चलने शुरू हुई। हालांकि वो कम्बल वाली बातें जो है वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि शायद प्रशांत सर को नहीं कहनी चाहिए थे, क्योंकि वो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, इस सब चीज़ों को पहले भी फेस कर चुके हैं। लेकिन अगर एक वो मोमेंट छोड़ दे तो आप अगर उनकी वहाँ की स्पीच सुनिएगा, उन्होंने छात्रों को सोल्यूशन बताया कि इसका सोल्यूशन कैसे वो कर सकते हैं, जिस पे कई छात्रों ने हमें भी भरी और वहाँ तक गए भी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पुलिस की प्रवृत्ता दिखी, लाठी तंत्र दिखी। हालांकि वहाँ पे प्रशांत किशोर नहीं थे, तो उसके बाद से पप्पू यादव भी जो है उन्होंने प्रशांत किशोर को आड़े हाथे लेना शुरू किया और उन्होंने इनको ठग तक और पता नहीं क्या क्या कह दिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर आज जिस तरीके से आंदोलन में कूदे और डेलीगेशन के द्वारा अपनी बातें रखने की बात कही, वहाँ पे प्रशांत सर कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को क्या इस बात से जलन होने लगी कि कहीं प्रशांत किशोर की ये डेडिकेशन अगर काम कर गई, ये कम्युनिकेशन अगर काम कर गई, तो वो पप्पू यादव जिनके लिए ये कहा जाता है कि बिहार में समस्या कैसी भी है, कहीं भी हो, पर पप्पू यादव वहाँ पे जरूर पहुँचते हैं, वहाँ पे जरूर जो है अपनी बातें रखते हैं, वो अब ऐसा ना हो पाता और शायद सारा क्रेडिट जो है वो प्रशांत किशोर के तरफ जो है वो चला जाता। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कई सालों में जो आंदोलन हुए उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई है, जो वहाँ पे समस्याएं थी उनके लिए उन्होंने बात की है। लेकिन तब वो शायद इकलौते ऐसे नेता थे जो ऐसे मूवमेंट पे जाकर के खुल के बात करते थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर का आना, और खास करके तब जो 2025 में विधानसभा का चुनाव है और जन सुराज अपनी एक कैंपेन के तहत चल रही है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को इस तरीके से बात कहना कहीं पप्पू यादव के लिए ये खटकना तो नहीं हो गया कि जहां पूरे बिहार में इकलौते ऐसे पप्पू यादव थे कि जो हर जगह पहुंचते थे, कहीं ट्रबल हो तो वहां प्रशांत किशोर उनको रिप्लेस कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं होने लगी? क्योंकि यकीन मानिए अगर ये वर्क सक्सेस कर जाता, लाठीचार्ज वाला ड्रामा ना होता, वो रात वाला ड्रामा ना होता और बात बन जाती अगर, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सर और जनसुराज अगले चुनाव में भयंकर असर डालने वाली थी। इस तरीके प्रशांत किशोर को हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन इस तरीके से इसको डिमोनेटाइज करके करना कहीं ना कहीं गलत है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को दोनों को मिल करके छात्रों की समस्याओं को सुलझाने चाहिए, या दोनों में से पप्पू यादव आपको सही लग रहे हैं या प्रशांत किशोर? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।